होगा। रीटेक्स होते थे काफी सारे, कभी कभार तो इसलिए होते थे बिकॉज लौंडे मारते थे, देखो देते थे भाई, इनको लगा कि ये हीरो है, इसकी पहली और आखिरी फिल्म है। मैंने बीच नाकाबंदी में सीलिंग के पास बीच रोड में सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, पी पी कर रहा है, मैं स्लो मोशन कर रहा हूँ उसमें। एक बार मैं देहरादून से आ रहा था दिल्ली, एक आदमी था मुझे ऐसे करता हूँ एयरपोर्ट में। बहुत साल है, तू मुझे टीवी में देखता, मैं कैसे पहचानूं बे? आज मिर्ची पर एक बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्सेशन है हमारा, क्योंकि ये जो है वो किल कर रहे हैं। अजी आज का फ्रेम में है गुड लुक्स, टैलेंट और गुड लुक्स। कैसे हैं राघव आप, कैसे हैं लक्ष्य आप? आपके लिए मुझे एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा, राघव के लिए बोलो यार, कोई मुझे टेंशन नहीं है। पड़ेगा। कैसे हैं आप? एंड बहुत ही कमाल के रिव्यूज आ रहे हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, ऑडियंस काफी एक्साइटेड है, बट इस किल के लिए दोनों ने कितनी तैयारियां करी है, वी वांट टू नो दैट फर्स्ट। तैयारी बहुत की है यार, मतलब 8 महीने का सिलसिला था ये प्रोसेस जो था, दैट वेंट ऑन फॉर 8 months। हमने शुरुआत की NSG कैंप से, मानेसर हम लोग गए थे, निखिल सर, मैं और अपना अभिषेक चौहान हु प्लेड वीरेश इन द फिल्म। हम लोग गए NSG कैंप समझने के लिए कि इन लोग की जिंदगियां कैसी होती हैं, हाउ डू दे ऑपरेट, हाउ डू दे थिंक लाइक, किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से बात करते हैं। तो वहाँ जाके समझ में आया कि यार ये ब्रीड ही अलग है, ये लोग ही अलग हैं, ये ऐसा बनना, ये एक्टिंग हो डर नहीं लगा पाएगी। आपको लक्ष्य उस टाइम पे जब रोल के लिए प्रेप कर रहे थे कि यार ये मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक लवर बॉय इमेज से आता हूँ, तो अब मुझे अब किलर लवर बॉय बनना थी है। नहीं मेरी इमेज, कौन सी थी, कोई इमेज ही नहीं थी। इमेज तो बनानी थी हमें। तो इमेज जब कोई होती नहीं है तो कैनवस वाज एम्प्टी, आई जस्ट हैड टू लाइक पुट अ पेंट ऑन इट। तो कोई इमेज थी नहीं सच, लेकिन मजा बहुत आया। कमांडो था, बचपन से शौक था कि आर्मी में जाना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे एक्टिंग करने का अवसर मिल रहा है, वो भी NSG कमांडो, इतना प्रिविलेज मौका कौन छोड़ेगा। तो सीखा हमने काफी, जाना उनकी जिंदगियों के बारे में। अलग ही सोच है उनकी, अलग ही है, वो पेन से भी किसी का भी खून कर देंगे, मार देंगे, इतने ट्रेंड होते हैं वो लोग। उसके बाद फिजिकल एस्पेक्ट चालू हुआ, ट्रेनिंग का। मिस्टर ओ आए ऑन बोर्ड हमारे एक्शन कोच। उन्होंने पूरी गेम ही चेंज कर दी हमारी। हमारा थॉट था कि एक को मारो 4 गिराओ, स्लो मोशन हमने वो वाला एक्शन सीखा हुआ है। अलग तरीके का स्लो मोशन किया इस बार राघव। धर्मा की फिल्म में मैंने सोचा था कि वो ना मेरी शर्ट उड़ गई, मैं वो जब जंप करूंगा ट्रेन में धुएं होने, धूल उड़ेगी। पूरा गेम ही चेंज कर दिया उन्होंने पूरा। मैंने एक शो किया था पोरस, उसके अंदर था एक्शन काफी। तो टीनू वर्मा जी थे उसके अंदर। मैं रोकता नहीं था, पलटाता था। सॉरी यार, अरे छोटी बात करता मेरे साथ। तो टीनू वर्मा जी के साथ था, उनके कोई रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं, तो अभी बढ़िया है बस। जी सब इधर उधर देखते हैं, देखो बहुत कुछ भी बताओ, कुछ भी whatever said and done about that man, एक्शन तो उन्होंने सिखाया मेरे को। देसी एक्शन, बच्चन साहब कैसे बनना है स्क्रीन के ऊपर, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इन चीज को। सिंगल हैंडेडली 5-5 कैमराज, 800 जूनियर्स और 12 एक्टर्स अकेले मैनेज करते थे पूरा सेट। सेम विद मिस्टर ओ, ही सो एजाइल, ही इज ओवर 55 years old and that man moves like a rat, he's faster than a rat। तो पूरी गेम चेंज कर दी, मुक्के वुक्के मेरी बॉडी अलग मूव करती थी, उन्होंने पूरा चेंज कर दिया कि नहीं, मतलब इफ आई एम पंचिंग अ सर्टेन वे, ही वांटेड मी टू पंच इन अ सर्टेन एंगल, वो एंगल फिक्स कर रहे थे, मेरे स्पेस छोटी थी। कितने रीटेक्स होते थे लक्ष्य उस पर्टिकुलर शॉट के लिए? क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन में आपको एक एंगल बैठा करके और फिर करना होता है। रीटेक्स होते थे काफी सारे, कभी कभार तो इसलिए होते थे बिकॉज खून लौंडे मारते थे। देखो कितना लीटर खून इतने जज्बाती एक्टर्स लेके आए हैं, ये देते थे भाई, इनको लगा कि ये हीरो है, इसकी पहली और आखिरी फिल्म है ये, मारो साले इसको, मार दो साले इसको, मारो इसको, खत्म कर दो। और कुछ लड़के मेरे साथ पोरस में थे, कुछ लड़के पोरस में थे मेरे साथ। तो उनको था कि पोरस का एक्टर है, ये मिल गया, वहां पे हीरो था, अब मौका मिला मारने का, हम 40 है, वो लेके मारो साले को, मारो उसको। अरे हमारे में एक सीन है जिसमें हम सब मिलके एक साथ झगड़ रहे हैं, कुछ सीन है उसमें, उसमें लड़के इतने जज्बाती हो गए, सबको 40-50 लोग सच्ची में झगड़ने लगे ट्रेन के बीच में, और सर कट कर रहे हैं, पूरी यूनिट नहीं दे रहा है। मैं बीच में पतला सा आ रहा है, भाई क्या कर रहे हो यार, हमें एक ही फैमिली है मैं, और मैं मेरी बनारसी से गढ़वाली शुरू हो गई। वो तो बहुत क्रेजी सीन गेम ऑफ थ्रोन्स में जो अपना जॉन स्नो अटक जाता है लोगों के बीच में, वो ऐसे देख रहा होता है, इसकी हालत ऐसी बनी हुई थी कि भाई बचा लो। वो है भी फिल्म में है वो सीन। बट ये इतना ज्यादा इमोशन, एक्शन, ये सारी चीजें जो कंबाइन होकर के ये मूवी जो किल बनी है, जो कि इंडिया की पहली R-rated मूवी है, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना फेक ब्लड इस्तेमाल हुआ है? 150 लीटर से ज्यादा। और एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है, बट बॉडी काउंट क्या था आप दोनों का? मैंने 42 मारे, इसने 3 मारे। मैंने मारे नहीं ना, मैं तो बॉयज। हाँ, आप इंस्ट्रक्शंस, बॉयज कम ऑन, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। बट राघव, मतलब
स्क्रीन पर हमने हमेशा आपको डांस करते हुए, हंसते हुए, हंसाते हुए देखा है, तो इस कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए कौन से अंदर का डकैत जिंदा किए हो आप? कुछ नहीं यार, कम से कम 60 70 80 बार स्क्रिप्ट पढ़ा, कैरेक्टर प्रिपेयर किया। फिजिकल प्रिपरेशन से ज्यादा मेरे लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत थी इस कैरेक्टर के लिए। तो वो करी यार, शिद्दत से करी। जो काम करने आया था बॉम्बे, वो अब मेरे को मौका मिल रहा है करने का, तो अब वो मैं कर रहा हूँ। और मेरे को कहीं भी जैसी कोई मोनोटोनस हो जाता ना, जैसे टीवी मेरे लिए बहुत बहुत वो हो गया था कि एक ही चीज हो रही थी रोज बार बार, तो मैं वो उस चीज से हट जाता हूँ और मैं कुछ नया रिस्क लेना चाहता हूँ लाइफ में हमेशा। और तो बस ऑडिशन दिए और वो कर रहा हूँ। और काम है हमारा एक्टर का यार, अलग अलग ढांचों में ढल जाना। कितने ऑडिशंस के बाद में क्रैक किया आपने फनी का रोल? पहले में क्रैक कर लिया था, तो क्रैक कर लिया था मैंने जल्दी, लेकिन बहुत सारे ऑडिशन लाइफ में दिए हैं। मतलब अभी तक देता हूँ मैं। 2-3 हफ्ते पहले भी ऑडिशन ही दे के आ रहा हूँ एक चीज का, तो मुझे मजा आता है ऑडिशन देने में। और अच्छा लगता है कि 10 तरीके से कर सकते हो आप चीज, वो पता लगता है वहाँ मेरिट पे काम मिलता है ना। द फर्स्ट ऑडिशन और द फनीस्ट ऑडिशन जिसमें आपको लगता हो कि आपने किल किया, बट बाद में आपने अगर देखा तो बोला मेरे को मिला था एक कैरेक्टर पुलिस वाला बनने का। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था उसमें? मतलब मुझे लगा मैं बहुत सॉलिड कर रहा हूँ। पुलिस वाला क्या कर रहा था मैं? खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके बच्चन साहब से लेके क्या डायलॉग था, अजय देवगन, सब कर दिया मैंने उस ऑडिशन में कि ताकि इसको खुश कर दूं जो बैठा है सामने। ऐसे देख रहा है वो। मैंने कहा कुछ तो, और मेरे को लग रहा कि यार ये शायद टैक्टिक होती होगी कि दिखाए ना कि एक्टर। बाद में मालूम पड़ा नहीं भाई, आप सच में खराब एक्टिंग कर रहे थे। इंटेरोगेशन का सीन था। इंटेरोगेशन के अंदर बताया नहीं मेरे को पहली बात तो कि बैक स्टोरी क्या है। मालूम पड़ा बाद में बच्चा था 8 साल का वो इंटेरोगेशन जिससे मैं बात कर रहा था। तो मैंने डायलॉग इस तरह से लिया कि टेररिस्ट बैठा है और मुझे कह रहा है कि आपको सर आपको ब्रीफ नहीं मिला। मैंने कहा ब्रीफ देना भाई, मुझे कहाँ सपना आएगा कोई बच्चा सामने। वो कोई टेररिस्ट कैंप के अंदर ना बच्चा बॉम्ब लेके आ जाता। तो उससे डायलॉग बोल रहा था टेररिस्ट की तरह, घर जानते हो ये वो तुम्हारे घर में घुस के। भाई 8 साल का बच्चा है वो। तो मैंने कहा बता तो दे 8 साल का बच्चा है वो। मेरा तो बीच चौक में ऑडिशन हुआ है बहुत साल पहले। मेरा नया डीआईडी आया था, तो स्लो मोशन फेमस हुआ था। तो पुलिस वालों ने नाकाबंदी में रोका मुझे, और नाकाबंदी में रोक के मुझे बोला ए कॉकरोच, ए राघव। मैंने बोला हाँ सर नमस्ते सर, छोड़ दो मेरा इंश्योरेंस। कह रहे नहीं मेरे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, पूरा भीड़ जमी हुई है मेरे पीछे। एक स्लो मोशन करके दिखा दे। मैंने बीच नाकाबंदी में सीलिंग के पास बीच रोड में सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, पी कर रहा है, मैं स्लो मोशन कर रहा हूँ उसमें, और स्लो मोशन करा के मुझको छोड़ा उन्होंने। फास्ट मोशन में चमार वीडियो बनाई उन्होंने, उनको घर वाले बच्चों को देखनी थी। मैंने कहा चलो कर देता हूँ, मेरी गाड़ी भी छूट जाएगी। तो मैंने स्लो मोशन से तो करा बीच रास्ते में। नहीं बड़ी फनी चीजें होती हैं वैसे ये ऑडिशन के प्रोसेस के टाइम पे। टेलिंग हिम ना कि वी वर ट्रैवलिंग टोरंटो में, तो करण सर, अपूर्वा सर, सारे हम लोग जा रहे हैं इससे ऑन्टोराज बना के अपना। तो एक बंदा भागता हुआ है करण सर के पास, कहता सर आई एम आल्सो इंडियन बस। तो उन्होंने बोला तो ये क्या बात हुई यार? एयरपोर्ट में होते हैं बड़े प्यारे किस्से होते हैं। एक बार मैं देहरादून से आ रहा था दिल्ली, तो ना एक बहुत ही बहुत अच्छी ब्रांडेड सब शर्ट पहन के एक आदमी था, मुझे ऐसे करता वहां पर एयरपोर्ट में। ये कैसा एक्सप्रेशन है? मैंने कहा यार ये जानता हूँ, बहुत प्रोड्यूसर टाइप लग रहा था आदमी ना। जानता हूँ उसे, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कहीं मैं मिस ना कर दूं। मिलता हूँ इतने लोगों को, कहीं मैं मिलूं ना, बोलेगा यार। मैंने देखा 2-3 बार, सोचा। फिर मैं फ्लाइट में बैठा तो पीछे सीट पे था, तो मैंने पीछे देखा उसे, तो ऐसे कर रहा है। मैंने कहा ये कौन है? फिर मैंने जब उतरी फ्लाइट, वहाँ पर बैग्स हम ले रहे थे, मैंने उससे पूछ लिया सर आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट माय मेमोरी। मैं को बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। उसने हाथ पकड़ा, देख पकड़, पहचानो। नहीं उसने बोला हाथ पकड़ो मेरा, आप एक बार पकड़ो। नहीं पहचानो आप। मैंने कहा सर सॉरी यार नहीं पहचाना। नहीं पहचानो। मैंने कहा सर नहीं पहचान पा रहा, रोज देखते हैं आपको टीवी में। बहुत साल है तू मुझे टीवी में देखता, मैं कैसे पहचानूं बे? कोई ऐसा वियर्ड फैन एनकाउंटर या फिर कोई ऐसा वियर्ड डीएम जो कि आप दोनों ने रिसीव किया हो, या लाइक यू वर लाइक अरे मतलब आई वांट टू एक्नॉलेज यू बट देन यू आर सो वियर्ड दैट आई कांट इवन। बहुत होते हैं स्पेशली कोविड के बाद जब मैंने काम कराया था, ऑन ग्राउंड में था, उसके बाद इतने फेक वाले आते हैं ना जो जिनको अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना होता है और बोलते हैं मेरी किडनी का इलाज हो रहा है, मेरी लीवर का इलाज हो रहा है। ये वाले भी आते हैं और झूठ पता लग जाता है उनका झूठ, क्योंकि मैं पता कर लेता हूँ हॉस्पिटल से कि ये झूठ बोल रहा है कि सच। तो ऐसे वियर्ड वाले बहुत आते हैं। बट वियर्ड फैन कुछ तो डायरेक्टली भी आ जाते हैं, भाई 15 रुपए का रिचार्ज करवा दो, 15 रुपए का रिचार्ज करो कि भाई इंटरनेट पैक डलवा दो। ये सब आते हैं कभी-कभी, तो इतने वियर्ड होते हैं। मेरे से कोई 15 रुपए तो नहीं मांग रहा है कि भाई 15 का रिचार्ज करा दो। आपके साथ में क्या हुआ? कैसा कोई वियर्ड फैन एनकाउंटर या फिर कोई वियर्ड डीएम जो कि यू वर लाइक अरे यार इट्स स्वीट बट देन इट्स डैम क्रीपी? I was asked to sing a song and in a very
कि चलो सर कैन यू सिंग मी अ सॉन्ग, ऐसा नहीं था वो, ऐसा था कि गाना गाओ। तो मैंने कहा नहीं सर, एयरपोर्ट पे ही हुआ था ये चीज़ मेरे साथ कि गाना गाओ, बिकॉज आवाज़ अच्छी थी मेरी, कोरस उस टाइम पे चल रहा था। तो थोड़ा सा वो ना ऐसा हो गया था कि अगर मैं नहीं गाता ना गाना, तो जो उनके पिताजी थे वो मेरे को चमाट मार देते 3-4 लोग के सामने, और इतने एग्रेसिव हो गए थे, गाना गाओ, फोटो खिंचवाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार तो ऐसा मेरे बाप नहीं बात करता मेरे से, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं शूट है ये जा रहा हूँ। अच्छा तो शूटिंग हो गई? तो भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है, शूटिंग होगी नहीं होगी? तो ही गॉट वेरी लाइक पर्सनल एंड एग्रेसिव, सो दैट वाज क्वाइट वियर्ड। इतनी छोटी सी स्पेस में ट्रेन के डब्बे में आप लोगों ने पूरा एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म किए हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए उस टाइम पे, या फिर स्टार्टिंग से ही सारे एक्शन सीक्वेंसेस के जितनी भी ट्रेनिंग थी वो कुछ इसी तरीके से हो रही थी? ट्रेनिंग तो हमने ऐसे ही किया, मतलब पहले वी यूज्ड टू रिहर्स ऑन द ओपन ऑन द ओपन ग्राउंड्स जो था, और उसके बाद मॉक सेट खड़ा किया था सिक्ख्या ने उसके गत्ते का, तो वहाँ पे प्रैक्टिस की। और जहाँ पूरी ट्रेन जो आप देखोगे सारी जो वॉल्स हैं वो मूवेबल वॉल्स हैं, इट वाज लाइक अ ट्रांसफॉर्मर कि पूरा सेट जो है वो नीचे आ सकता है। इट वाज इजी फॉर द कैमरा टू मैनूवर इन दैट स्पेस एंड आल्सो फॉर एक्टर्स, बिकॉज स्पेस तो छोटी थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई अपना चेहरा बचाओ। अपना चेहरा बचाओ। वैसे भी मेथड एक्टिंग में घुसे हुए हैं सारे लोग, सब घुसे हुए थे, ऊपर से कैमरामैन, उसी इतने से छोटे कमरे के अंदर मैं हूँ, 3 मेरे को एक्टर्स हैं, एक कैमरामैन है, और कैमरामैन भी हमारे नैयर भाई थोड़े 6 फुट 3 इंच के अलग बीस्ट हैं वो भी। तो उन सबको मनूवर करना, प्लस मेक श्योर कि आप जो हमारा ये था इंटेंट कि जो इमोशन है फिल्म का वो रहे बरकरार। ये एक्शन सिर्फ ठीक है कि चलो मार धाड़ हो रही है, जिसने भी फिल्म देखी है, हम लोगों ने इमोशन को प्रायोरिटाइज किया है। और मतलब विकी कौशल मेट मी यस्टरडे, ही सेड यार तेरे एक घूसे में ना एक एक इमोशन दिखाया मेरे को श्याम कौशल जी द लेजेंडरी एक्शन मास्टर, सो ही सेड कि मैं उनका बेटा हूँ यार, मेरे को समझ में आती है एक्शन की लैंग्वेज, एंड ही फेल्ट के हर एक घूसे के पीछे एक कारण था, एक वजूद था, एक इमोशन था। तो आई थिंक इट इज जस्ट नॉट एन एक्शन फिल्म, इट इज अ कंप्लीट फिल्म, कंप्लीट पैकेज। जब आप एक तरीके की ऐसी मूवी करते हो जहाँ पर खून ही खून है एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मूवीज विच आर कमिंग राइट नाउ, तो कुछ डर नहीं लगा अंदर से राघव के मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई इमेज? डर के आगे जीत है। उल्टा क्या पड़ेगा यार, अब हम तो बैक डांसर बनने आया था, तो सब बोनस ही चल रहा है, क्या ही उल्टा हो जाएगा मेरे साथ। सब जो मिल रहा है वो अच्छा ही मिल रहा है, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, बहुत ट्रेनिंग की है। ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग सिर्फ फॉलोअर है मेरे तो इसलिए एक्टिंग मिल रही है, काम में कुछ बात है इसलिए मिल रही है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि हम दोनों ही स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशंस देके आए हैं इस जगह, तो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि बीच में मैंने शुरुआत के कुछ करियर में मैंने वो वाला काम भी किया है जो मुझे फॉलोइंग से मिला है, लेकिन वो इतना जचा नहीं काम, क्योंकि आपको करनी एक्टिंग ही पड़ेगी, और वो बहुत धांसू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस जगह हैं वहाँ पर कंपटीशन बहुत भयंकर कंपटीशन है, स्टेक्स आर वेरी हाई। स्टेक्स आर वेरी हाई। तो 5-6 साल मैंने ट्रेनिंग करी सौरभ सर से, और फिर वहाँ पर मेरा दिमाग पूरा वो हो गया था कि यार हाँ अब करना तो यही है, मजा आ रहा है। पहले तो यार मैं ऐसे इसलिए गया था क्योंकि मेरे को सब बोलते थे क्या है तू रियलिटी शो में है, असली आर्टिस्ट तो पृथ्वी पे बैठते हैं कुर्ता उर्ता पहन के, तो मैं उस एक इनसिक्योरिटी में गया था। फिर मैंने कहा अच्छा देखता हूँ मैं भी ट्रेनिंग करके, तो मैं तो इस जोन में गया था कि चलो सब मेरे को भी आर्टिस्ट समझेंगे फिर। हालांकि डांस मैंने बहुत स्टेज किया है बचपन से। थिएटर का भी ट्राई किया है आपने? नहीं थिएटर नहीं किया मैंने, बट मैंने एक्टिंग ऑन कैमरा की वर्कशॉप्स बहुत ली हैं, और उस दौरान मैं सौरभ सचदेवा सर से मिला, राघव सर से मिला, मैंने सारी वर्कशॉप्स की, माइजनर से लेके टर्कोस्की, स्टेनिस्लावस्की, जितना था मैं सब पढ़ पुढ़ के मैंने। ये इनसाइट बहुत ही कमाल का है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली जो ये देखने वाले इंटरव्यू यही सोचेंगे कि आप एक रियलिटी टीवी से एंड टीवी से आए हो, बट देन इसके पीछे कितनी सारी मेहनत है। बिल्कुल, और ये बहुत ही करने की कला है यार, ये करने से आएगी, मुझे ऐसा फील है कि डांस का क्या है, मैं किसी डांसर को बोलूँ डांस करो, डांस करके दिखा देगा, एक्टिंग करके क्या, तो ये आपको कुछ उन माहौल में रहना पड़ेगा, एक छोटे छोटे प्लेस पढ़ लो, अपने दोस्तों को बुला के, जो भी है ये करने की ही कला है, करने से ही आएगी, ये तो मुझे पता लग गया है। मैं विजय राज सर के साथ कर रहा था एक सीन, उस वक्त मुझे आ गया, मैंने कहा यार ये जो कर रहे हैं ये कैसे कर पाऊंगा, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं, मोमेंट में तो चाय भी पी ले रहे हैं, इनकी डूइंग भी है, ये लगी नहीं रहा एक्टिंग हाँ आंखों के अंदर भी सोच रहे हैं, डायलॉग कुछ चल रहा है लेकिन अंदर कुछ और सोच पा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तब मुझे पता लगा अरे यार ये तो डांस की तरह है। 14 इतने साल मैंने डांस को दिए, इतने घंटे डांस को दिए, तो इसमें भी देने पड़ेंगे, ये तो ट्रेनिंग वाला हिसाब है। तो मैं गया 5-6 साल ट्रेनिंग करी, फिर ऑडिशंस देने लग गया, फिर मेरे धीरे धीरे चीजें क्लियर हुई, और आज मैं रेडियो मिर्ची में आपके साथ।
देखो रियल लाइफ ट्रेनिंग तो आप लोगों ने ली है इस मूवी के लिए, बट कुछ इंस्पिरेशन किसी हॉलीवुड मूवी से लिए, कुछ रियल ट्रेनिंग्स लिए हैं, कुछ मेथड एक्टिंग और अच्छी तरीके से मतलब समझने के लिए कुछ रियल लाइफ डकैत को स्टडी किया है इन्होंने तो अपना बताया। I was inspired by my father, man, as simple as that. Wow. He's my biggest hero. So to play a hero, no better man than him. मैं ना बनारस बहुत जाता हूँ। बनारस इधर मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है, मैं लोकल ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे डायलॉग्स करने का मौका मिल जाता है लोगों से, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिल जाता है। तो आप जब बैठे ना एक चाय की टपरी पे बैठे हैं बनारस में, अगर आप बैठे हैं और वहाँ की अगर आपने बातें सुन ली तो आपको पूरे जहान की एक्टिंग आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही करना है। इस फिल्म के लिए मैंने 60-70 बार स्क्रिप्ट पढ़ी है बार बार, और हर बार पढ़ने पर एक नई डिस्कवरी होती थी कैरेक्टर की, हर बार। कुछ मैंने न्यूज चैनल्स देखे बिहारी, जो बिहारी डॉक्यूमेंट वो होती है, और मिश्रा जी के साथ बहुत रहा हूँ मैं, संजय मिश्रा जी के साथ लाइफ में, उनके साथ बहुत घूमा भी हूँ, रहा भी हूँ, तो उनके साथ उनसे भी सीखा हूँ बहुत कुछ। एक तो ये हर चीज ना बहुत डिटेल्ड में लिखी थी इस स्क्रिप्ट में, टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था इस फिल्म, इस सीरीज। जिस तरह से फनी लिखा है उन्होंने पहले लिखा ही फनी था। जिसने भी देखा है फनी का कैरेक्टर वो यही बोलता है कि यार ये कैरेक्टर बेस्ट है इस फिल्म का। अमृत तो ठीक है, हीरो है इस फिल्म का, मारता है धारता है, लेकिन अमृत फनी जिस तरह से लिखा गया है, सर के सबसे करीब फनी है। कमाल लिखा है वो कैरेक्टर, कमाल की लिखाई है उसकी, और वो बहुत ही रूटेड, मतलब मुझे मेरे ये एग्जैक्टली ये कैरेक्टर मेरा मन था, एक वो था ड्रीम बकेट लिस्ट थी यार, ऐसा कुछ मिल जाए यार। प्रेशर था किसी भी तरीके का जब आपको पता था कि आप एक ऐसी ग्रूसम मूवी का पार्ट होने वाले हो जिसमें से ब्लड ही ब्लड है? बच्चे नहीं देख पाएंगे, मेरे बच्चे बहुत फैंस थे डांस के शोज की वजह से, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो बच्चे अब बड़े हो जाएंगे। बच्चों को नहीं देखनी चाहिए ये मूवी, बच्चे फिल्म देख के बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई सीन आप दोनों को याद हो इस मूवी में जो कि आप कर रहे हैं एंड उस टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली हीरो विलन की केमिस्ट्री है, बट उसके बाद में वो पर्टिकुलर सीन करने के बाद में आप दोनों हंसे और साथ में बैठ करके चाय पी हो आपने? हमारे सीन्स, क्लाइमैक्स के सीन से हम दोनों बीमार थे उस दिन। निखिल सर, ये हम तीनों बीमार थे। निखिल सर की बैक इतनी खराब थी कि वो मॉनिटर लगा था, मॉनिटर के पास में उनका बिस्तर लगा हुआ था, तो वो आते थे, एक्शन बोलते थे, ब्रीफ करते थे, कट बोलते थे, जाके लेट जाते थे। दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई निखिल सर ने मूवी की फिल्मिंग के दौरान? ना लड़ाई नहीं, मेरे को पसंद नहीं आता था पहले ये, शुरू में मेरे को पसंद नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं पसंद था मैं बताता हूँ। वो सीन इतना बोलता था, ये हंसते जा रहा है, बोले जा रहा है, कौन है यार ये? अच्छा, ये एंग्री यंग मैन समझता अपना को, ये है बच्चा एकदम अंदर से बहुत सॉफ्ट आदमी है ये, और बाहर से अपना को एंग्री यंग मैन समझता है ये। तो मैं बैठा था वही टपरी में बैठा था, चाय की बहुत 4-5-6-7 पंटर लेके बैठा हुआ लॉन्डो के साथ अमृतसर में चल रही है शूट था। तो ये आया वॉक करते हुए अपनी पूरी और टीम नहीं, पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि हमारी वैनिटीज दे दी साथ में। मैंने कहा भाई अभी पूरा प्रोसेस ये है कि सर ने बिहारी गाने लगा दिए, इसको रहना है अलग, मुझे रहना है अलग। इसके गाने बज रहे हैं बिहारी भोजपुरी, इसकी वैनिटी के अंदर मेरे बज रहे हैं पंजाबी जट गाने, सिद्धू मूसेवाला बज रहा है। मैंने कहा यार ये नहीं हो पाएगा भाई, ये तो अलग है, तू कर अपना प्रेप लेकिन अलग कर, मेरे को अलग करने दे। फिर वो हुआ, फिर बाद में फिर इसका फर्स्ट इंप्रेशन एज ही इज टेलिंग। फिर तू बता क्या हुआ आगे? कुछ नहीं, वही हम लोग बैठे थे तो इसने देखा मुझे, मैंने कहा अबे भाई चाय बना दो। मैं चाचा को भी जान गया था मैं, तो अरे क्या है आदमी यार, ये क्यों इधर फिल्म करने आया कि क्या ये। और गर्मी चल रही है, इतनी हाई नेक की टी शर्ट मेरे को दे दी है, बूट्स बना दी है, पूरा दिन शूट ही नहीं किया मेरे साथ। मैं बैठा हूँ वहाँ से कुबड़ बन के कि भाई अब बारी आएगी, मेरी बारी आएगी। ऊपर से भाई सब लगे पड़े हैं, पीछे चीखम चिल्ली लौंडागिरी चल रही है, इसके 4-5 चिल रहा है। मैंने कहा यार कौन है? अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जिस शहर में मेरे को आप शूटिंग करा दो, जहाँ जाओ, मेरे हर शहर में एक दोस्त है, मुझे कभी होटल बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में हिंदुस्तान में। वेरी नाइस। क्योंकि आप बिहारी गानों के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा बिहारी गाना फेवरेट है राघव आपका? बिकॉज ये स्पेशली हमारी बिहार की प्रोग्रामिंग हेड ने पूछा है। मुझे यार लगाए लो लिपस्टिक वाला, लगावे गजब लिपस्टिक, हिले ले का आरा डिस्ट्रिक्ट। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे मिर्ची के लिसनर्स को और ऑडियंस को? मिर्ची लिसनर्स, हमारी फिल्म आ रही है किल, हिम्मत है तो हॉल में आना, और खतरनाक फिल्म बनाई है, आ चुकी होगी अब तो। हाँ, 5 तारीख को जब आप देख रहे होंगे तब आ चुकी होगी ये फिल्म। बड़ी ही शिद्दत से, प्यार से, लगन से हमने ये फिल्म बनाई है। कुछ नया करने की कोशिश की है धर्मा प्रोडक्शंस और सिक्ख्या ने, और तो प्लीज़ इसको जाइएगा, देखिएगा, इसका लुत्फ उठाइएगा। और ऐसी फिल्म पूरा पैसा वसूल है ये, ऐसी फिल्म आपने देखी नहीं होगी पहले कभी। सेम मोस्ट वायलेंट फिल्म कमिंग आउट ऑफ इंडिया।